बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लेकिन तकदीर में जो लिखा होता है वही होता है दोस्तों। तो तकदीर में मेरे ये नहीं लिखा था, तो इस वजह से मैं ये नहीं कर सका। और मैंने दोस्तों उस्तादों की खिदमत की, उनके काफ़ी मैं काम आया। उस्तादों ने मुझे दुआएं दी, दुआओं की वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ दोस्तों। शर्मिंदा तो नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों ज़िंदा हूँ। तो मेरा जो यानी कि भाई का जो ब्रदर इन लॉ है, वो मुझे कहता है कि आपने इतने काम किए भी हैं। मैंने कहा दोस्तों ज़िंदा सबूत हैं पड़े आपके सामने, आप चेक कर सकते हो, आपने देखा भी है बचपन में। बाकी आपको मैं बता नहीं सका, तो अब मैं व्लॉग के ज़रिए अपने रिश्तेदारों को भी बता रहा हूँ कि मैंने कौन कौन से स्किल हासिल किए दोस्तों। हम मेरे वालिद साहब ने हमेशा अपना ही काम किया है। काम तो ये भी अपने ही हैं, एसी का, प्लम्बिंग का, कंप्यूटर्स का। तो दोस्तों हमारी 7,000 कनाल जगह है पड़ी डेरा इस्माइल ख़ान में। अली अमीन गंडापुर जो गंडी उमर ख़ान में रहते हैं, उसके साथ ही डरबन यानी कि घोड़ों की रेस के सा शहर है पड़ा। ड्राबन कहते हैं दोस्तों, डरबन भी पढ़ा जाता है। लेकिन दोस्तों उधर हमारी 7,000 कनाल जगह है पड़ी, लेकिन मेरे वालिद साहब ने वो कभी हासिल नहीं की। क्यों हासिल नहीं की? वो इस वजह से कि उन्होंने अपने पसंद की शादी की थी और उनके वालिद साहब को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने पहोड़ कबीले से उनको निकाल दिया। तो दोस्तों हम अब्बा जी कहते हैं, तो हम अब्बा खेल बन गए। हम हमारे यानी कि पहोड़ हम किसी को नहीं कहते थे, क्योंकि वहाँ दोस्तों दुश्मनदारी होती है। लेकिन मेरे चाचा मुझे मुल्तान में मिलने भी आए थे, तो उन्होंने कहा था कि तुझे तिलियर का शिकार करवाएंगे। तो दोस्तों तिलियर का शिकार करने के लिए मैं बेचैन था, मैं वहाँ जाना चाहता था। उन्होंने कहा था कि तुझे तुम्हारी ज़मीनों पे भी फिराएंगे, लेकिन आज तक ज़िंदगी ने मौका नहीं दिया, क्योंकि हालात तब्दील होते गए और हम शौकत खाना में आ गए। तो आसिफ बलोच ने से भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। आसिफ बलोच ने मुझे बहुत सिखाया है और मेरे लिए लड़ाइयाँ भी की हैं दोस्तों। तो दोस्तों वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बड़े ज़िंदा हैं। 22 साल से हमने एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा। तो दोस्तों मैंने आपको बता दूं कि ये शैडो है पड़ा, शैडो ऐसे है पड़ा कि जो बिल्कुल हूबहू ऐसा ही था आसिफ बलोच। लेकिन मुझे पता है कि वो आसिफ बलोच एक शायर भी है, तो इस वजह से मुझे बाबा नुसरत की वो कवाली याद आ जाती है कि जानता हूँ मैं तुमको, ज़ौक़ शायरी भी है, शख्सियत बदलने में एक ये माहिरी भी है। तो दोस्तों उसकी शख्सियत कैसी है, इस वक्त वो कैसे दिखते हैं और कोई पता नहीं, क्योंकि वो शायरी बहुत अच्छी करते थे। वो कहते थे देख दोस्तों के साथ को ना निकला कर तू रात को। ये दोस्तों उनका मशहूर शेर था जो मुझे याद है। बाकी उन्होंने शायरी बहुत कही थी, वो मुझे इतनी याद नहीं है, क्योंकि मैं दोस्तों रूहानी इल्म में पढ़ गया था। जब मैं शौकत खाना में गया तो वहाँ मुझे सैयद असद शाह ने भी कहा हुआ था कि तुमने सीखना है ये चीज़ें, क्योंकि तुम अगर आलिम आमिल कामिल ये 3 रास्ते हैं, अगर इन 3 रास्तों को दूर कर लोगे तो तुम काफ़ी हद तक आगे जा सकते हो। तो दोस्तों मैं उसी चक्कर में, उसने कहा था कि तुमने ये चीज़ें पढ़नी हैं। तो दोस्तों वो सारा कुछ मैं पढ़ चुका हूँ। और दोस्तों शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे परवरदिगार का करोड़ा शुक्र है कि अरबों से अच्छे हैं पढ़े, करोड़ों से नहीं अरबों से अच्छे हैं पढ़े। हर चीज़ मुयस्सर है, अल्लाह पाक ने हर चीज़ नेमत से नवाजा है। तो दोस्तों कहने का मकसद ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि उस्तादों की मैंने बहुत दुआएं ली हैं और उस्तादों की खिदमत की है। तो दोस्तों इन स्किल्स के अलावा भी मैं अपने हरम गेट में जाता था। कहते हैं ना गल एक नुक्ते विच मुकदी है। तो दोस्तों वो हरम गेट में मैं जाता था, वहाँ मैं सेल मैंने भी सीखता था। तो
وہاں سیل میں نے ہماری جوتیوں کی دکانیں ہیں پڑی، میرے یعنی کہ ماموں لگتے ہیں، میرے والدہ کی ماسی کے بیٹے ہیں پڑھے، تو ان سے میں کافی کچھ سیل میں نے بھی سیکھا ہوں۔ ان کی 5 دکانیں ہیں ماشاءاللہ، ابھی بھی حرم گیٹ میں 3 ہیں، اور ایک کینٹ میں ہے پڑی، ایک گھنٹہ گھر میں ملتان میں ہے پڑی۔ تو دوستو وہ ہمارا یعنی کہ زیادہ تر لوگ نوکری پسند نہیں کرتے، تاجر ہیں یا اپنی کوئی گاڑی لی ہوئی ہے یا اپنا ہی کچھ کر رہے ہیں یا میڈیسن کی کمپنی بنائی ہوئی ہے، یعنی کہ ایسے یعنی کہ میرے 11 چاچے ہیں پڑے، جن میں سے میں 4-5 کو ملا ہوں، باقیوں کو میں نہیں ملا۔ وہ 5-7 کو ملا ہوں، باقیوں کو میں نہیں ملا، کیونکہ وہ اس علاقے میں جا ہی نہیں سکا، جو کہ گنڈا پور، علی امین گنڈا پور کے گھر کے بالکل ہی پاس ہے پڑا ہمارا علاقہ، جہاں ہماری زمینیں جائیدادیں پڑی ہیں۔ تو دوستو گول ہم نے اپنی یعنی کہ جو تھا مکان، وہ تو یعنی کہ اپنے سر پہ ہم بھائیوں نے کیا ہے۔ میرے بھائی نے بھی میرا بہت ساتھ دیا ہے، بھائی بھی میرا بہت اچھا ہے، کیونکہ وہ گواہ ہے کہ جو میں نے کتابیں پڑھی ہیں، جہاں سے میں خریدتا رہا ہوں، اور کتنے میں دن میں بھائی نے بھی ساتھ دیا ہے، ہم نے مل کر جدوجہد کی ہے۔ میرے سسر جو فوج میں ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اپنا حق نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہماری نانے کی بھی زمینیں کافی ہیں پڑی، جو ہم نے ابھی تک نہیں نکلوائی، کیونکہ ہم مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے دوستو۔ مصیبت کیا تھی؟ مصیبت یہی تھی کہ میری سسٹر کو کینسر ہو گیا۔ تو دوستو اگر سسٹر کو کینسر نہ ہوتا تو شاید میں کہیں اور ہوتا، لیکن جو بھی ہوتا ہے منظور خدا ہوتا ہے، اللہ پاک جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ اب دیکھیں ہم لاہور میں آئے، عمران خان صحیح کہتے ہیں ایک مثال سے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو دوستو ہمارے لیے کتنی مشکلیں تھیں، اور ساتھ ساتھ دیکھیں کتنی آسانیاں بھی تھیں کہ ہم نے آسانیوں سے، مشکلوں سے آسانیاں میں پیدا کیا۔ اور دوستو ہم لوگوں کی بھی فلاح کرتے رہتے ہیں، اور کافی یعنی کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے نا، کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ کو دو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔